गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 8 में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 चतुर्भुजों के ऊपर बात करेंगे। आज अपन चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किस किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, कैसे चतुर्भुज का निर्माण, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के नाम से अपन उनको जानते हैं, उन चतुर्भुजों की बात करेंगे। चतुर्भुज के प्रकार। एक चतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिया जाता है। कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जिनको उनकी कोणों और भुजाओं के आधार पर अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। उन चतुर्भुजों में सर्वप्रथम आज अपन बात करते हैं सबसे पहले समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इसको अपन परिभाषित करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसकी परिभाषाएं लिखेंगे। पहले इसको यहां देखें। समलंब चतुर्भुज, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी समान भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जिसमें समांतर होता है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं, ये दोनों सम्मुख भुजा, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। ये दो युग्म हैं। इन दोनों युग्मों में से एक युग्म यदि समांतर हो, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो यह एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसमें भी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, समलंब चतुर्भुज है। ये दोनों भुजाएं का एक युग्म समांतर है, समलंब चतुर्भुज। सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर, समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज, अब आप इसकी परिभाषा नोट कीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद अपन बात करें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देखें। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है, इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये देखो। समांतर चतुर्भुज परिभाषा लिखें इसकी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये ABCD एक समान चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में AB और DC, AB और DC ये दोनों क्या है, समांतर है। ये समांतर का चिन्ह है। तो ये दोनों सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर। दूसरा युग्म है AD और BC, AD और BC ये दोनों रेखाएं सम्मुख भुजाएं भी क्या है, समांतर है। तो ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म AB DC के, AD BC के समांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसकी अपन परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण बात करें समांतर चतुर्भुज के अवयव। अवयव अपन जानते हैं, पिछले चतुर्भुजों के अवयव जो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताए थे। चतुर्भुजों के क्या अवयव होते हैं, ये अवयव कहलाते हैं। ये AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, AD भुजा। AB और DC सम्मुख भुजाएं होती हैं, BC और AD भी सम्मुख भुजाएं होती हैं। जो एक ही रेखा पर दो कोण बनते हैं वह आसन्न कोण होते हैं। जैसे कोण A और कोण B आसन्न कोण, कोण B और कोण C आसन्न कोण, कोण A और कोण D आसन्न कोण। एक ही बिंदु से जो दो रेखाएं निकलती हैं वो आसन्न रेखाएं भुजाएं कहलाती हैं। तो ये इस प्रकार अवयव है। इन अवयवों के बारे में आज अपन इसके समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण यहाँ पर लिखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का जो पहला गुण है
वह है ये देखें गुण, समांतर चतुर्भुज का पहला गुण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का माप समान होता है या एक ही माप की होती है। इसका मतलब यह है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB किसके बराबर होगी? DC के। BC किसके बराबर होगी? AD के। तो ये समांतर चतुर्भुज का पहला गुण है जो अपन को ये बताता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण ये कहता है, लिखें अपन उसको, कोण के ऊपर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इस समांतर चतुर्भुज में कोण A के सम्मुख कोण है C, तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के। इन दोनों का माप समान होगा। कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। इन दोनों का माप समान होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला गुण लिखें समांतर चतुर्भुज का तीसरा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था पिछले कक्षा में। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD अपना, तो इसके आसन्न कोण मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। आसन्न कोण, एक ही भुजा पर जो कोण बनते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। जैसे कोण A और कोण B दोनों एक ही भुजा AB पर बन रहे हैं तो ये आसन्न कोण। B और C, कोण C और कोण D, कोण D और कोण A, ये आसन्न कोण। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसे अपन समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का यह तीसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, अर्थात इनके आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अगला देखिए अपन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में। चौथा गुण है इसका विकर्ण के बारे में। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसका एक गुण है, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC या BD है, जो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? O बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसके ऊपर इसका गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। या आप कॉपी में नोट कर लें इसके चारों गुण। पहला गुण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात वो संपूरक होते हैं। और चौथा गुण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन का मतलब ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु पर यह इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा, समद्विभाजन बिंदु होगा। अर्थात इस पहला विकर्ण AC, इसके O बिंदु ने दो टुकड़े कर दिए, एक तो AO और एक OC, तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। इसी प्रकार OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही, आगे अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। आप इन सभी नियमों को लिखकर याद करें।